आप ये बताइए कि अपने अनुसार ड्रीम 11 बैन होगा या नहीं होगा? तो आपको क्या लगता है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर आपकी कंपनी होगी तो आप क्या करोगे? नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल 3 अक्टूबर को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है ऑनलाइन गेम से रिलेटेड, और उस ड्राफ्ट में हर वो चीज बताया गया है कि अब क्या कुछ होने वाला है। ड्रीम 11 से लेकर जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है सभी के बारे में उस ड्राफ्ट में मेंशन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं बता दूं, वो जो ड्राफ्ट जारी किया गया है उस ड्राफ्ट में लगभग 59 पेजेस का वो ड्राफ्ट है, और उस ड्राफ्ट में हर वो चीज बताया गया है जो चलने हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने जितने भी स्टॉक होल्डर हैं उन सबसे उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया मांगी है कि आखिर वो क्या कुछ सोचते हैं अपने अपने एप्लीकेशन को लेके। क्या हालांकि मैं इंटरव्यू करता था तो मुझे भी नहीं पता कि कितने लोगों का मैं इंटरव्यू किया मन में चल रहा है। सबसे राय मांगी। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपका एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपका है, मान लो कि ड्रीम 11 आपका है, और मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ? बंद करना चाहते हैं या फिर चालू रहने देना चाहते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जवाब क्या होगा, और मैं भी जानता हूं अच्छी तरह से कि आपका जवाब क्या होगा। तो आखिर आईटी मिनिस्टर का यह सवाल करने के पीछे क्या तात्पर्य है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में क्या कुछ लिखा है। हालांकि 59 पेजेस का ये ड्राफ्ट है और पूरा आना वीडियो में संभव नहीं है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ इस ड्राफ्ट में बताया गया है। सरकार ने ड्राफ्ट में बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, और उस अथॉरिटी का नाम क्या होगा? ओजीआई। ओजीआई का मतलब हो गया ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर एनसीआर दिल्ली में होगा। इस अथॉरिटी में ऑनलाइन गेमिंग यानी कि गेम्स, ई स्पोर्ट, सोशल गेम्स यानी मनी गेम्स में कैटेगरी बनाएगी, कैटेगरी वाइज इसको बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, ओजीआई एक नेशनल रजिस्ट्री रखेगी और सर्टिफिकेट जारी करेगी। यह शिकायतों की जांच करेगी, पेनल्टी लगाएगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो पुलिस को कोऑर्डिनेट करेगी। गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के लिए 5 वैलिड रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जो भी कंपनी है उसको 5 रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और इन 5 रजिस्ट्रेशनों पर ओजीआई ध्यान रखेगी। और एक बात, 3 स्तरों पर शिकायत सुनी जाएगी। अब ये शिकायत क्या क्या है तो वो भी बात कर लेते हैं। यूजर सेफ्टी के लिए 3 स्तरों का ग्रीवांस सिस्टम होगा। पहला गेमिंग प्रोवाइडर के पास, दूसरा ग्रीवांस अपीलेट कमेटी में, और तीसरा ओजीआई में। अगर गेम रियल मनी से जुड़ा पाया गया या फर्जी जानकारी दी गई तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। सबसे पहला तो ये होगा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा या फिर कैंसिल होगा। दूसरा, पेनल्टी की राशि ओजीआई तय करेगी, और नॉन कंप्लायंस पर रिकवरी ऑफ ड्यूज होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यहां उठता है कि अगर आप कोई भी धोखाधड़ी करते हैं या फिर मनी कार्टेज चलाते हैं बिना पूछे या बिना परमिशन के, अगर इस पे करार रूल लागू हो जाता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर 1 कर ओढ़ का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और इसका निगरानी कौन रखेगा? ओजीआई एक अथॉरिटी जो बनाया है जाएगा दिल्ली एनसीआर में, वो इस पर नजर रखेगी। दोस्तों, सरकार चाहती है कि जो भी कंपनियां चले वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो, सब कोई उस पर देख सके कि क्या कुछ हो रहा है। अब इससे पहले क्या हो रहा था? ड्रीम 11 चल रही थी, आईपीएल में 74 मैचेस खेले गए थे। 74 मैच में हर दिन 2 करोड़पति कम से कम बनते थे। लेकिन होता क्या था, कुछ न्यूज में बताया गया है कि ड्रीम 11 या जो कंपनियां हैं जिसमें करोड़पति बनते थे वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता नहीं दिखाते थे। जो हर दिन 2 करोड़पति बनते थे उनका लिस्ट वो जारी नहीं करते थे। और सरकार अब यही चाहती है कि जो भी हो वो पूर्ण पारदर्शिता हो। इस गेम में कितने लोग कुलपति बने होंगे या कितने को मिला होगा, क्योंकि हर दिन 2 और 74 मैचेस था टोटल आईपीएल में। तो सोच सकते हो कि 150 के लगभग करोड़पति बने थे, और सबका मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने बहुत सारे विनर का इंटरव्यू किया था। लेकिन अब यह होना है कि अगर कोई इस तरह के कंटेंट बनाता है या फिर प्रचार करता है, कोई इस तरह का प्रमोशन वगैरह करता है,
मनी गेम से रिलेटेड, तो उसको नॉन अवेलेबल बेल भी नहीं मिलेगा, मतलब उसको जेल होगी और 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा और उसको कभी भी बेल नहीं मिलेगी। अब बात आती है इस पे कि आखिर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने सभी कंपनी वालों से उनकी राय क्यों मांगी, क्यों कहा कि अपनी प्रतिक्रिया आप सब 31 अक्टूबर तक मुझे बताओ, जितने भी स्टॉक होल्डर है उन सब से क्यों कहा। तो यह सवाल करने के पीछे साफ साफ नजर आता है कि कुछ ना कुछ फॉल है, कुछ ना कुछ होने वाला है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ड्रेवल 1 पूर्ण रूप से बंद होगा। बहुत सारे ऑडियंस का कमेंट आ रहा था कि सर आप ये बताइए कि अपने अनुसार ड्रीम 11 बैन होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर आपकी कंपनी होगी तो आप क्या करोगे? आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे दो, आप बंद करोगे या फिर कोई और सवाल है आपका? क्या करना चाहोगे अपनी कंपनी के साथ? सब कोई जानता है और मैं भी जानता हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हां, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा 7 अक्टूबर को होगा, उसी दिन पता चलेगा कि क्या सच में ये भी कंपनियां जो है ये पूर्ण रूप से बैन हो जाएगी या फिर से ये वापस आएगी। तो देखना यह रहेगा कि फिर से वापस आती है या नहीं। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन कमेंट का जवाब जरूर।